महाभारत के महान योद्धाओं में एक नाम ऐसा है जिसे आज भी रहस्य और पीड़ा का प्रतीक माना जाता है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय उन्होंने घोड़े जैसी तेज आवाज निकाली थी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। धार्मिक कथाओं के अनुसार उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि भी थी जो उन्हें रोग, भूख और भय से रक्षा देती थी। बचपन में अश्वत्थामा ने अत्यंत कठिन जीवन देखा। उनके पिता द्रोणाचार्य महान विद्वान थे, लेकिन बहुत गरीब थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन छोटे अश्वत्थामा ने दूसरे बच्चों को दूध पीते देखा। उन्होंने भी अपनी माता से दूध मांगा, पर घर में दूध नहीं था। उनकी माता ने आटे को पानी में घोलकर उन्हें दिया। उस दिन द्रोणाचार्य ने निश्चय किया कि वे अपने पुत्र को महान योद्धा बनाएंगे। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे और कौरवों तथा पांडवों के गुरु बने। अश्वत्थामा ने भी उन्हीं के साथ युद्ध कला सीखी। वे अर्जुन के समान ही अत्यंत शक्तिशाली धनुर्धर माने जाते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति थे। युद्ध के दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। द्रोणाचार्य को कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हथा, और फिर धीरे से बोले, नरो वा कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य या हाथी यह स्पष्ट नहीं। द्रोणाचार्य ने केवल पहली बात सुनी और उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। शोक में उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे पांडवों से इसका बदला लेकर रहेंगे। युद्ध समाप्त होने के बाद एक रात अश्वत्थामा चुपके से पांडवों के शिविर में पहुंचे, लेकिन वहां पांडव नहीं थे। वहां उनके 5 पुत्र सो रहे थे, जिन्हें उप पांडव कहा जाता था। क्रोध और प्रतिशोध में अंधे होकर अश्वत्थामा ने सोते हुए उप पांडवों का वध कर दिया। सुबह जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा तो पूरा शिविर शोक में डूब गया। द्रौपदी विलाप करने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वे अश्वत्थामा को पकड़कर लाएंगे। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अश्वत्थामा ने अंतिम उपाय के रूप में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब महर्षि व्यास और देवर्षि नारद प्रकट हुए और दोनों से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन धार्मिक कथा के अनुसार अश्वत्थामा उसे वापस लेना नहीं जानते थे। तब उन्होंने उसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को उनके कर्मों के लिए कठोर शाप दिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार उनकी मणि उनसे ले ली गई और उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकने का शाप मिला। कहा जाता है कि वे अपने घावों और पीड़ा के साथ अकेले भटकते रहेंगे, ताकि उन्हें अपने कर्मों का परिणाम सदैव याद रहे। भारत के कई क्षेत्रों में आज भी ऐसी लोक कथाएं सुनने को मिलती हैं कि लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है, विशेषकर प्राचीन मंदिरों या जंगलों के आसपास। हालांकि इन दावों का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक या वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इन्हें लोक विश्वास और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा माना जाता है। समापन अश्वत्थामा की कथा हमें सिखाती है कि क्रोध, प्रतिशोध और अधर्म का मार्ग अंततः दुख ही देता है। महान शक्ति होने के बावजूद यदि मनुष्य अपने विवेक को खो देता है तो उसका जीवन भी पीड़ा का कारण बन सकता है। इसी कारण अश्वत्थामा की कथा केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि कर्म, धर्म और उसके परिणाम की गहरी सीख भी है।